बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख खालिदा जिया का अंतिम संस्कार ढाका में किया गया। खालिदा जिया को संसद परिसर स्थित जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया। इसमें देश के कई बड़े राजनीतिक नेता, पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक नमाज के बाद ढाका के मानिक मियां एवेन्यू और संसद परिसर के साउथ प्लाजा में नमाज ए जनाजा अदा की गई। जनाजे में लाखों लोग उमड़े, जिसमें बीएनपी समर्थक, आम नागरिक और विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके बाद उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास जिया उद्यान में ही सुपुर्द खाक किया गया, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। इस दौरान जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश पत्र सौंपा, जिस पर भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज अमीदुल्लाह ने जयशंकर और तारिक रहमान की मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, माननीय भारतीय विदेश मंत्री ने ढाका में भारत सरकार और लोगों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की। बांग्लादेश और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक मना रहा है। उन्होंने लोकतंत्र में उनके योगदान को स्वीकार किया और आगामी चुनाव के माध्यम से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद बांग्लादेश भारत संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद जताई। तस्वीरों में जयशंकर अपने बांग्लादेशी समकक्ष तौहीद हुसैन के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर को लंबी बीमारी के बाद ढाका के एवरकेयर अस्पताल में हुआ। वे 80 साल की थी। लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। उनके निधन पर बांग्लादेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और बीएनपी ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। भारत बांग्लादेश संबंधों के बीच मौजूदा तनाव के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर का ढाका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि एस जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात कर पीएम मोदी का व्यक्तिगत शोक पत्र भी सौंपा है। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त भी किया था और 2015 में ढाका में हुई उनकी मुलाकात को याद किया था। मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जनाजे में पाकिस्तान की ओर से भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी शोक संदेश जारी किया। खालिदा जिया बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रही और देश की राजनीति में दशकों तक प्रभावशाली रही। उनके बेटे तारिक रहमान हाल ही में 17 साल के निर्वासन के बाद लंदन से वापस लौटे हैं और अब बीएनपी की कमान संभाल रहे हैं।